पूरा ध्यान इधर बेटा जी। वैसे हमने इसको समझ लिया है, लेकिन फिर से इसके बारे में थोड़ा सा कबाड़ा कर लेते हैं। प्रश्न को समझिएगा बेटा जी। यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग, प्रथम एन पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर, पहले पद का योग 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, प्रथम दो पदों का योग 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, प्रथम 15 पदों का योग 4 इंटू 15 माइनस 15 का स्क्वायर दे रखा है। इसका प्रथम पद ज्ञात करो, मतलब इसका प्रथम पद अर्थात S1, पहले पद का योग या पहला पद ज्ञात करो, ये निकालना है। इसका दो पदों का योग S2 निकालना है। उसके बाद में दूसरा पद क्या है, मतलब A2 निकालना है। इसी प्रकार तीसरा और दसवां निकालना है, और nवां पद भी ज्ञात करना है। जो जो ज्ञात करना है उसको यार लिख दिया, इस चीज को अपन को फाइंड करना है। जो दे रखा है उस पर चलो। अब मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट यहां बताने वाला हूं, उसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि एक एपी है 5, 7, 9, 11, 13, ये एपी चल रही है। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि पहला पद बताओ, तो आप क्या बताओगे? 5। और मैं तुम्हें कह दूं कि एक पद का योग बताओ, तो भी क्या बताओगे? यानी कि पहला पद होता है वही एक पद का योग होता है। ठीक है। अब इसी कंडीशन में अगर मैं तुमसे कह दूं कि इन दो पदों का योग, 12 है, 12 है, और ये पद मैं यहां से गायब कर दूं। मैं कह दूं इन दो पदों का योग क्या है? 12। ये क्या आएगा पता चल जाएगा तुम्हारे को। भाई इन दोनों की जोड़ 12 है, तो ये क्या हो गया? 7 हो गया। कैसे निकालेंगे सर? ऐसी कंडीशन में अगर आपको दूसरा पद निकालना हो ना, तो आप दो पदों की जोड़ में से पहला पद निकाल लो, 12 में से 5 निकाल लो, 12 में से 5 निकाल लो, क्या बच जाएगा? 7। तो देखिएगा, आप शुरू करते हैं बात को। यहां चलते हैं। एन की जगह अपन 1 रखते हैं सबसे पहले। ठीक है। S1 करा, नहीं दिख रहा ना सही? S1 करा, पहले पद का योग 4 ब्रैकेट 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 एकम 4, 4 एकम 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, क्या आ जाएगा? 3। इसी को कहेंगे A1। क्या ये बात समझ गए? एक पद का योग कह दो या पहला पद कह दो, वो का वही होता है। ठीक है। चलिए, अब दो पदों का योग निकालना है। 4 ब्रैकेट 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 टू जा 8, 4 दूनी कितना रह जाएगा? 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 में 4 गया तो 4। अब ये हो गया दो पदों का योग। दो पदों की जोड़, पहला और दूसरा दोनों की जोड़ तो आ रही 4, दोनों की जोड़ क्या आ रही है? 4। और जबकि पहला पद आया अपने पास में 3, पहला पद क्या आया? 3, पहला पद आया 3, दूसरा हमें नहीं पता, और इन दोनों की जोड़ 4 है, तो बताओ ये एक होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आपका दूसरा पद यहां से आ जाएगा सीधा सीधा, तो आपका यहां से दूसरा पद आ जाएगा। इसलिए दूसरा पद जो है वो दो पदों की जोड़ में से पहला पद अपन क्या कर लेंगे? माइनस। दो पदों की जोड़ 4 आई, पहला पद 3 है, इसलिए दूसरा पद क्या हो गया बेटा जी? 1, है ना? तो S1 निकाल चुके, क्या आया अपने पास में? 3, दो पदों की जोड़ क्या आई? 4, और दूसरा पद क्या आया? 1। भाई पहला 3, दूसरा 1, 3 और 1 दोनों की जोड़ 4, यहां तक आ गया। अब कह रहा है कि तीसरा पद निकालो। तीसरा पद निकालने के लिए क्या चाहिए सर? A प्लस 2D चाहिए, A प्लस 2D चाहिए। तो A का मान भी चाहिए और D का भी चाहिए। सर A का मान तो अपने पास में है, जो A1 है वही A का मान है, बस D का मान आपको निकालना है। D का मान आपको निकालना है। D क्या होता है सर? A2 माइनस A1 होता है कि नहीं होता है? D का मतलब दूसरा माइनस पहला, दूसरा क्या आया? 1 माइनस पहला क्या आया? 3, तो आ जाएगा आपका -2। इसलिए अब अपन निकाल रहे हैं तीसरा पद। कौन सा पद? तीसरा पद। तीसरा आ जाएगा आपका सर A प्लस 2D। A बोले तो 3, 2D बोले तो -2। 3 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी क्या आ जाना? 4। 3 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 1। ठीक है, यहाँ कोई इशू नहीं है। अब कह रहा है कि 10वां पद निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10वां बोले तो A10, A प्लस 9D। A मीन्स 3 प्लस 9, D मीन्स -2। 3 माइनस 9 टू जार 18, 3 में 18 जाए माइनस के 15। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? हाँ। हम्म। मैं समझा नहीं तेरी बात। सारवंतर तो -2 आ रहा ना?
अरे तीसरे के बाद चौथा थोड़ी निकालना, 10वां निकालना डायरेक्ट अपन। क्यों अब का हो रहा है गेले चालता। ये A10 आ गया। अब अपन से कह रहा है AN निकालो। अब क्या कह रहा है अपन से, AN निकालो। क्या ये सारी चीजें निकाल ली हमने, केवल AN ही बचा है। तो देखो AN बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस वन मल्टीप्लाइड D। A मीन्स 3, N माइनस वन, D का मतलब माइनस का 2। 3 प्लस -2 का N से गुणा, -2N, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2। ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस के 2N और प्लस प्लस 2। 3 और 2 मिला के कितने, 5 -2N। ठीक है। तो भैया जी आप ध्यान देंगे इस सवाल पे, थोड़ा सा घुमा रखा है। इसने कहा इसका प्रथम पद का मतलब एक पद का योग कह दो या प्रथम पद कह दो, वही है। क्या है, तो सर वो आपका आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा, 3। इसके दो पदों का योग क्या है, दो पदों का योग 4 है। दो पदों का योग क्या है, 4। दूसरा पद क्या है, सर दूसरा पद आ जाएगा 1। दूसरा पद 1। इस प्रकार तीसरा पद क्या है, सर तीसरा है -1। फिर 10वां क्या है, सर 10वां माइनस का 15 है। फिर एनवा क्या है, सर 5 -2N आया। ठीक है। ये सिंपल सा मसला है। अब इसको आप नोट कर लीजिए पूरे दिल से, तो सारी चीजें आपको याद रह जाएगी।